नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको जल्दी से अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैं अभी मुरादाबाद के एक कॉलेज में अपने अंतिम वर्ष में हूँ। मैं अपने बचे हुए कुछ दिन हॉस्टल में ही काट रहा था, क्योंकि पहले लॉकडाउन के चलते मैं हॉस्टल में ही फंस गया था। मेरा हॉस्टल लगभग खाली ही था, बस कुछ ही स्टूडेंट थे। लॉकडाउन के बाद मेरा कॉलेज फिर से खुल गया था, मगर मुझे कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर कुछ दिन बाद कॉलेज की सारी पढ़ाई ऑफलाइन होने की वजह से मुझे कॉलेज आना ही पड़ा। अभी फिर से लॉकडाउन लगने ही की खबर आने लगी थी, मगर इस बार ऐसा होता तो मैंने हॉस्टल में ही रहने का मन बना लिया। मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा कि किराए का रूम ले लेते हैं, वहीं पर हम साथ में रहेंगे, पर मैंने हॉस्टल में ही रुकने का मन बनाया हुआ था। मेरे दोस्त बाहर कमरा लेकर रहने लगे। अब मैं अपने कमरे में अकेला रह गया था। कभी कभी मुझे लगता था कि मुझे भी बाहर ही रह लेना था, पर कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मुझे हॉस्टल में अकेले रहते हुए 1 महीना ही हुआ था कि प्रदेश सरकार ने फिर से कोरोना के बढ़ते केस देखकर जगह जगह लॉकडाउन का ऐलान शुरू कर दिया। हालांकि मुरादाबाद में किसी तरह से भी लॉकडाउन के आसार नहीं लग रहे थे। मेरा घर रायपुर में सब चीजें बहुत पहले से ही बंद हो गई थी, जिसके कारण मैंने सोचा कि यदि किसी भी सूरत में मुरादाबाद में लॉकडाउन लगता है तो मैं हॉस्टल में रहना ठीक रहेगा। कुछ दिनों तक तो मैंने बहुत बार सोचा कि घर चले जाना चाहिए, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा मन हॉस्टल में लग गया और मुझे घर की याद नहीं आई। हुआ ये कि कोरोना के केस बढ़ने के कारण हमारे हॉस्टल के बहुत से स्टूडेंट अपने घर चले गए थे। हॉस्टल में बस हम सब मिलाकर केवल 40 लड़के थे। हमारे हॉस्टल के दूसरे, तीसरे और 7वें माले को डॉक्टर के लिए क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया था। हमें बोला गया था कि अपने कमरों से ज्यादा निकलना बंद कर दो। हम बस खाना खाकर रात को टहलने और थोड़ी बहुत मस्ती करने निकलते थे, क्योंकि ऊपर के माले पर सुंदर सुंदर नर्स रुकी हुई थी और हम सभी लौंडे नर्सों को देखने के लिए निकलते थे। ऐसे ही कुछ दिन मैं रात का खाना खाने के बाद टहलने निकलता और अकेले घूमने लगता। तभी मेरी नजर एक नर्स से जा टकराई। वो भी हर रात को उसी टाइम टहलने आती थी। मैंने सोचा कि चलो इससे बात की जाए। मैंने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। उसी वजह से वो मेरे करीब आ गई और हम दोनों अब बराबर पर चल रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने उससे पूछा, तुम ऐसी हालात में हॉस्पिटल जाती हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसने बताया, मैं अभी अभी ही यहाँ पर आई हूँ और जब तक मुझे वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगती तब तक वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती। हमारी इतनी ही बात हुई थी कि उसकी किसी फ्रेंड ने उसे आवाज लगा दी और वो चली गई। वो देखने में तो एक सामान्य लड़की की जैसी ही थी, सामान्य रंग, सामान्य ऊंचाई और बोलने में भी वो सामान्य थी। उसके जाने के बाद मुझे याद आया कि ना तो मैंने उससे उसका नाम पूछा और ना ही अपना नाम बताया। फिर मैं अपने कामों में व्यस्त हो गया, उसकी तरफ से किसी दूसरी लड़कियों की तरह मन हटा लिया। तब भी अब मेरे मन में एक बात आ चुकी थी, उससे दूसरी बार मिलने का मौका मिलेगा तो उससे उसका नाम पूछ लूंगा। फिर 1 हफ्ते तक हर रात मैं टहलने को जाता, पर वो नहीं दिखी। इसी बीच मुझे उसका नाम मालूम चल गया। उसका नाम मधु था। एक रात मैंने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, पर वो नहीं मिली, तो मैं अपने रूम में जाकर सो गया। सुबह मैं सोकर उठा और नाश्ता करके अपने रूम में आकर काम करने लगा। काम करते हुए काफी देर हो गई और उसी वजह से मुझे नहाने के लिए थोड़ी देर हो गई। उस वक्त करीब 1 बज रहे होंगे। मैं नहाने के लिए कॉमन बाथरूम में जा रहा था। मैं हमेशा की तरह अपने सारे कपड़े उतारकर एक टॉवल कमर पर लपेटकर बाथरूम में गया। उधर अपना नहाना आदि पूरा करके मैं बाहर निकल ही रहा था कि मुझे ऊपर से किसी लड़की की पायल छनकने की आवाज आई। मैं थोड़ा रुक गया जिससे वो मेरी बॉडी देख पाए। फिर जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ मुड़ा तो मैं 7वें आसमान पर था, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, मधु थी, और वो भी मुझे ऐसे देखकर मूर्तिवत हो गई थी। मैं उसके पास गया और उससे कहा, कहाँ खो गई हो तुम? रात को भी नहीं आती हो और अब भी खोई सी हो। उसने बताया कि वैक्सीन की पहली डोज के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो 1 हफ्ते से मैं बस आराम कर रही थी, पर अब मैं ठीक हूँ। आज से मैं रात को घूमना शुरू करूंगी। मैंने उसे कहा, ओके, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये बोलकर मैं चला गया और वो भी चली गई। मैंने रूम में जाकर चेंज किया और कपड़े पहनकर दोपहर का खाना खाकर रूम में आ गया। मैं बेड पर लेटा था। मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ कि मैं घर नहीं गया। मुझे हॉस्टल में ही गर्लफ्रेंड का जुगाड़ हो सकता है, तो मैं इस मौके को हाथ से क्यों जाने दूं। मैं मधु के बारे में सोचते हुए सो गया।
मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। अब मैं जल्दी से खाना खाकर बाहर निकल आया और कुछ दूर चलने पर मुझे मधु मटकती हुई दिख गई। वो मेरी तरफ आती हुई दिखी। मैंने उसे हाय किया, फिर हम साथ साथ चलने लगे। कुछ देर हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। तभी मैंने मधु से एक चेयर की तरफ इशारा करके कहा, चलो वहाँ बैठते हैं। क्योंकि रात में वहाँ अंधेरा रहता है और पेड़ के पीछे होने के कारण कोई देख भी नहीं सकता था। हम दोनों वहाँ कुछ देर बैठकर बातें करते रहे। तब मुझे लगा कि मधु धीरे धीरे मेरी ओर आने लगी है। मैं उसके पास को सरक गया और हम दोनों सटकर हाथों में हाथ डालकर बात करते रहे। फिर थोड़ी देर ऐसी ही बात करते करते उसने बताया, कोरोना के कारण मैंने अपने बॉयफ्रेंड से 2 हफ्तों से रोमांस नहीं किया है और अब मुझसे रहा जाता नहीं है। उसकी इतनी खुली बात सुनकर मेरा मन खराब हो गया। मैंने मौका देखते ही उससे कहा, इतनी सी बात का क्या गम करना, इसका हल आज ही निकाल लेते हैं। वो हंस दी। अब सामने से ही लड़की आ रही है तो भला लड़का कैसे रोके। मैंने उससे उसका रूम नंबर पूछा तो उसने अपना रूम नंबर B104 बताया। ये मेरे रूम के ऊपर वाला ही रूम था। मैंने उससे कहा कि रात को 2 बजे के बाद जब सब सो जाए तो तुम अपना दरवाजा खोल देना, मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा। उसने हाँ कर दी। उसके बाद हम दोनों थोड़ी देर वहां बैठे हुए एक दूसरे के शरीर से खेलते रहे। वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूर घूर के देख रही थी। मैंने कहा, साइज ठीक है। वो सर में से लाल हो गई और उसने सर हिलाकर हाँ कर दी। फिर हम दोनों अपने रूम की तरफ चल दिए। मैं 2 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात के 2 बजे मैं अपने रूम से निकलकर सबसे पहले वार्डन के बैठने की जगह को देखा। एक वार्डन सो रहा था और दूसरा वार्डन वहां नहीं था। मैं मौका देखते ही जल्दी से मधु के रूम की ओर भागा और उसके खुले हुए रूम में घुस गया। मधु जाग रही थी। उसे भी मेरे आने का इंतजार था। मैंने जल्दी से रूम लॉक कर दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को प्यासी निगाहों से देखा। हमारे मन में आज के बारे में सोच सोचकर खुशी बढ़ रही थी। मेरे रूम का दरवाजा बंद करते ही मधु किसी जंगली बिल्ली की तरह मुझ पर चढ़ गई और मुझे जोर जोर से किस करने लगी। ऐसे मैं कैसे पीछे रहता। मैंने भी उसे जोर जोर से किस करना शुरू कर दिया। कभी वो मेरे होंठ चूस रही थी और कभी मैं उसकी जीभ। हमारे किस करने से ही रूम का माहौल गर्म हो चुका था। हमें किस करते हुए 10 मिनट हो गए थे। न तो वो मुझे छोड़ रही थी और न मैं उसे। ऐसे ही किस करते हुए मैंने उसे उसके बेड पर पटक दिया और उसकी कुर्ती को ऊपर कर दिया। धीरे धीरे उसकी सिसकारियां बढ़ने लगी और इसकी सिसकारियों के साथ मेरी रफ्तार भी। उस समय मैं उसके पैर अकड़ने लगे। उसकी आंखें तो खुल भी नहीं रही थी और हमारे बीच में सब कुछ हो गया। और इसी तरह मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई। अब मैं हर रोज उसके कमरे में जाता और उसके साथ प्यार भरी बातें करता हूँ और प्यार करता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।